गाइस, वेलकम टू माय चैनल मास्टर समझियो। आज हम एक नया आपके लिए सब्जेक्ट लेके आए हैं, केमिस्ट्री। मैंने पहले सोचा था कि मैं आपको सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अब सोचा गया है कि केमिस्ट्री भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका आपने नाम तो सुना ही होगा कि मैटर क्या होता है, लेकिन आज हम इसे देखने वाले हैं। आपको कैसा लगा कि ये सुनकर कि मैं आपसे ये भी पढ़ाऊंगा क्लास 9th की केमिस्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आप नाम दो, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास में मैटर का रोल। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि मैटर होता क्या है। देखो, यूनिवर्स में कोई भी चीज, जैसे सन है, ठीक है, सन है, ओके सन है, या फिर आपका कोई बॉल ही है, ये सब क्या है? सब मैटर है। मतलब यूनिवर्स में कोई भी चीज, एक छोटे से बुक से, मतलब एक छोटे से टाइनी से बॉल से लेकर पूरा एक गैलेक्सी जो है आपका, पूरा क्या आता है मैटर में। जैसे मैटर का पहला डिफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज मास एंड स्पेस। क्या बोलने का मतलब है, देखो, मैटर कोई भी चीज होता है। जैसे इस यूनिवर्स का कोई भी चीज तब मैटर कहलाएगा जब वो कुछ मास ऑक्यूपाई करता है और कुछ स्पेस। जैसे आपका कोई साइंस का बुक है, ठीक है, 9th साइंस। अब ये आपका टेबल पे रखा रहता होगा, एज्यूम कर रहा हूँ, टेबल पे रखा रहता होगा, टेबल के 4 पांव। तो ये आपके टेबल पे जगह ले रहा है, लेकिन जगह तो ले रहा है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, ये मैटर है। ये आपका बुक भी जो है मैटर है। अब आपका बुक होगा, जैसे कीबोर्ड है आपके पास, कंप्यूटर जो चलाते होंगे उनके लिए कीबोर्ड होगा, कीबोर्ड में भी आपके पास होगा। कीबोर्ड भी ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। अब जैसे ये बॉल ही है, ये भी मैटर है क्योंकि ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब जैसे आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड का कुछ वेट होगा ना, मान लीजिए 980 ग्राम, इतना वेट है, तो कीबोर्ड भी तो वेट ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब मास ऑक्यूपाई कर रहा है। और ये साइंस की बुक, ये भी तो मोटा होगा ना, ये भी बहुत भारी होगा, 1 किलो इतना। तो अब मैटर किस चीज के बनते हैं, मैं आपको एक बार बताता हूँ। मैटर, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ईच मैटर is a collection of lots of tiny particles। मतलब मैं क्या क्या कहना चाह रहा है, देखो, जैसे ये मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद आपको पता ही होगा। जैसे बॉल है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बॉल है आपके पास। अब ये क्या कर रहा है, ये तो मैटर है, लेकिन बना किससे है? ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब बस ये बॉल है ना, तो इतने छोटे 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 पार्टिकल से बना है। इतने छोटे तो नहीं होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। आप उसको नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, ठीक है, पार्टिकल से। जैसे बैक्टीरिया को भी आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो वैसे ही ये इसमें पार्टिकल्स होते हैं, ओके। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये घूमते रहते हैं, मतलब वही ऐसे थे, अभी ऐसे बन जाएंगे। अब घूम रहे, गोल गोल गोल, ये इधर आ जाएगा, कभी ये इधर चला जाएगा, ये सब इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, कहीं घूम, मतलब मूव करते रहते हैं। अब आगे डेफिनेशन देखते हैं। अ मैटर में एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स और स्टेट, नेमली सॉलिड, लिक्विड और अ गैस। मतलब मैटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास वाटर है, ठीक है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, हाँ, बस वाटर है, वाटर दिख रहा है ना सबको, बस वाटर है और आप उसमें नहा रहे थे, तो ये लिक्विड हुआ। और सॉलिड, लिक्विड और गैस का नाम तो आपने बहुत पहले से ही सुना है। सॉलिड ये क्या, जैसे आपके पास पत्थर है, ठीक है, पत्थर होगा या बॉल होगा, या फिर ये साइंस की बुक होगी, ये कीबोर्ड होगा, ये टेबल होगा,
या फिर मेरा जो हेडफोन है वो होगा, और मैं जिस चीज से लिखता हूँ जैसे आपका पेन होगा, पेंसिल होगा, सब चीज मतलब सॉलिड ही है, ठोस। ओके, व्हाट, अब लिक्विड क्या होती है? लिक्विड जैसे मान लीजिए आपके पास तेल है, तेल क्या है? लिक्विड है, क्योंकि वो बहता है। लिक्विड कैन फ्लो। ओके, अब हम एक बार देख लेते हैं इन तीनों में कंपैरिजन। ओके, थोड़ा सा मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ तो ओके, हाँ, अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपैरिजन करेंगे। लिक्विड, गैस, यहाँ पे गैस। ओके, अब देखो, सॉलिड के पास जो है डेफिनेट शेप होता है, शेप के पास डेफिनेट होता है, ठीक है। और रिजिडिटी मतलब वो एकदम टाइट रहता है, और इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मतलब दब नहीं सकता। ओके, ये भी सही है। और रिजिडिटी, ये भी सही है। ओके, और कोई जैसे फिक्स वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम भी होता है एक, मुझे अभी याद आया, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इनके पास फिक्स ही होता है। अब इसमें शेप, इनकम्प्रेसिबल, प्रेसिबल, कंप्रेस, रुको एक मिनट, मैं अभी थोड़ा सा हटाता हूँ, बार बार लिखने में मजा नहीं आता है। इनका शेप नहीं, इनके पास डेफिनेट शेप नहीं होता, इनकम्प्रेसिबल भी नहीं है। इनकम्प्रेसिबिलिटी, इनकम्प्रेसिबल है मतलब, हाँ है, लेकिन ज्यादा आप नहीं दबा पाओगे, ठीक है, ज्यादा आप नहीं दबा पाओगे, तो ये इसको थोड़ा लो कंप्रेसिबिलिटी। अब रिलेटिविटी नहीं, फ्लूइडिटी, वॉल्यूम, यस वॉल्यूम तो इनके पास होता है। अब इसका शेप भी नहीं होता, इनकम्प्रेसिबल भी नहीं है। आप जब हाथ को ऐसे ताली बजाते हो तो बीच में कौन रहता है? गैस ही तो रहता है। अब फ्लूइडिटी, हाँ फ्लूइडिटी है इसके पास, फ्लूइडिटी, ठीक है। वॉल्यूम भी नहीं रहता है। आप एक कटोरा एयर को अगर एक रूम में भरना चाहो तो भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करेंगे पार्टिकल। एक मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स, लूजली पैक्ड इन लिक्विड्स एंड आर फार अपार्ट इन गैसेस। क्या मैंने बोलने की कोशिश किया, मैं एक बार आपको बताता हूँ कि ये सॉलिड है, ठीक है, ये मान लो लिक्विड है, ओके, लिक्विड, सॉलिड, ये गैस है, तो इसके पार्टिकल सॉलिड के ऐसे ऐसे समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जिनको इंग्लिश में समझ आ गई होगी कुछ बच्चों को, कि ये जो एकदम सटे होते हैं, अब देखो एकदम पूरा पार्टिकल्स जो है इसके अंदर, बताया था ना मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, तो मैटर का जो पार्टिकल्स है एकदम सटे हुए हैं, तो कितना सटे हुए हैं, बेचारे हिल भी नहीं पा रहे हैं। मतलब एक बस में इतना भीड़ है कि आपने जो है आप थोड़ा सा हिल भी नहीं सकते। लिक्विड थोड़ा सा दूरी पे, ओके, थोड़ा सा दूरी पे रहता है, ओके, लेकिन मूव करता है, ये थोड़ा दूरी पे, मतलब बस है थोड़ा से लोग, मतलब थोड़ा थोड़ा तो हिल सकते हो, इधर उधर ला सकते हो। गैस पूरा एकदम धमाल मचाने वाला, देखो भाई इतनी दूरी है इनमें, सबसे ज्यादा दूरी पर, सबसे ज्यादा दूर रहते हैं पार्टिकल्स इनमें। मतलब बस है, उसमें एक ही दो लोग हैं, तो आप कितना घूम सकते हो, मतलब आपकी वॉकिंग भी हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other. The force of attraction between
particles is called intermolecular force of attraction. मतलब देखो पार्टिकल जो है कोई भी मैटर में आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो इसी अट्रैक्शन की फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अफेक्ट कैसे करता है? टेम्परेचर और प्रेशर से। तो स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि मैं स्टेट सॉलिड में लूंगा बर्फ, ठीक है, आइस। लिक्विड में लूंगा पानी, ओके, वाटर। और गैस में लूंगा वेपर, ओके, ये हो गया वेपर। तो देखो इसमें जो है हम अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे और प्रेशर चेंज करेंगे तो ये इससे बनाया जा सकता है और फिर ये इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना। अब बात करते हैं, मैं बताऊंगा आपको मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड बिकम्स अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, इसको लिक्विड बदलना है, लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड है, ठीक है। तो इसके लिए जितना टेम्परेचर चाहिए होगा, इसलिए टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जितना चाहिए होगा इसको, इस सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, इसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो अब आइस जो होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस आइस का मेल्टिंग पॉइंट। ये हाँ। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब लिक्विड, जैसे हमारे पास ये वाटर है, ये गैस है मतलब ना, तो इसी को जो है हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो कितना टेम्परेचर लगा, मतलब वाटर, मतलब लिक्विड को गैस बनने के लिए कितना टेम्परेचर लगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वही उसी को हम बोलेंगे एक बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब आगे बढ़ते हैं विथ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, इवेपोरेशन और इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन भी आपको आना चाहिए, आता ही होगा आपको। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्ट फ्रॉम solid to gaseous state without going through the liquid state। मतलब देखो मेरे पास ये सॉलिड है, मैं आपको बताऊं, ये लिक्विड था और ये गैस था, ठीक है, सॉलिड से गैस सीधे, इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। बिना लिक्विड स्टेट की हेल्प से, मतलब सॉलिड में लिक्विड, लिक्विड में गैस नहीं, सॉलिड से सीधे गैस बना देंगे। मतलब सॉलिड से लिक्विड हुआ फिर गैस बना, ऐसे नहीं, सॉलिड से सीधे गैस, ओके। इसको, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। अब पढ़ेंगे हम लोग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन वो फिनोमेनन है जिससे एक लिक्विड जो है वेपर में बदलता है, मतलब लिक्विड जो है गैस में बदल जाएगा, ओके, लिक्विड गैस में बदल गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे में भी हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर में भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस ये वाला चैप्टर अब खत्म हो गया। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको अनाउंसमेंट बता ही दिया था कि आज से मास्टर्स 1U में केमिस्ट्री भी पढ़ाई होगी, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और मैथ का एक चैप्टर, फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, ओके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो and I will see you in the next video of physics. So bye bye, take care, like अगर आपको ये समझ आ गया, सब्सक्राइब अगर आपको ये नहीं समझ आया, समझ तो आ ही गया होगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा ताकि नॉलेज दूर दूर तक फैले। और हाँ, बाय बाय, बाय बाय।